हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4th और 5th सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसका जो PDF होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन द गोल नॉट द ऑब्स्टिकल। देखिए, आपकी जो सक्सेस की चाबी है ना, वो क्या है कि आपका जो गोल है आप उस गोल पर फोकस करें, ना कि ऑब्स्टिकल यानी जो बाधाएं आती हैं उनके ऊपर फोकस करें। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई भी काम शुरू करेंगे, किसी भी काम को करेंगे, तो बाधाएं तो आती ही रहती हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, उन बाधाओं का सामना करना है और आगे बढ़ते रहना है और अपने गोल पर फोकस करना है कि हमने क्या अपनी लाइफ के लिए गोल सेट किया है, उसी गोल पर फोकस करते हुए हमें उसे कंप्लीट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। तो 5th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो ध्यान रखेंगे ये कब मनाया जाता है, 5 सितंबर के दिन ये मनाया जाता है। सबसे पहली बार इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया था 2012 में। 5 सितंबर को ही क्यों चूज़ किया गया? तो 5 सितंबर को जो मदर टेरेसा हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। तो उनके डेथ एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए 5 सितंबर का दिन ये चूज़ किया गया है। मदर टेरेसा ने अपनी लाइफ में बहुत ही चैरिटेबल वर्क किया है, लोगों के लिए बहुत काम किया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से उन्होंने दूसरों की मदद करी है। मदर टेरेसा जी को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 1979 में। उन्होंने जो पॉवर्टी डिस्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए जो भी वर्क किया है, उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कब, 1979 में। इसके बाद टीचर्स डे। आप सभी को पता है कि आज है टीचर्स डे। तो मेरी तरफ से, पूरी लॉजिक पाठशाला की टीम की तरफ से सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। तो टीचर्स डे भी कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को ये दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। 5 सितंबर को क्या होता है, देखिए, तो जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, स्कॉलर, फिलोसोफर एंड भारत रत्न अवॉर्डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनकी जो है इनका इस दिन बर्थडे होता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन की याद में शिक्षक दिवस को हर साल मनाया जाता है। और अगर हम बात करें इस साल की थीम, तो इसकी थीम रही है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग द फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब फिर इसी के साथ मैं आपको थोड़े पुराने जो है वो डेज़ रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, अगस्त महीने के जो हमारे डेज एंड थीम्स की वीडियो है वो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी, डोंट वरी। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। इसकी थीम क्या रही, पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये 10 अगस्त को मनाया गया। इसकी थीम रही टू प्रमोट द यूज़ ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की जो थीम रही वो थी 19 अगस्त। इसकी थीम क्या है, टू शो द इम्पॉर्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क। तो आप लोग बार बार भी रिवाइज करेंगे ना, तब भी आपको जो जितने भी डेज हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए अब शुरू करेंगे क्वेश्चंस का सिलसिला। इंडिया एंड डैश हैव साइंड एन MOU टू स्टेबलाइज द कल्चरल काउंसिल फोरम टू डीपन द पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। भारत और कौन से देश ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को और भी गहरा करने के लिए सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौता किया? ये समझौता हुआ इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में समझौता हुआ। ये जो समझौता साइन हुआ 14th जो इंडिया UAE जॉइंट कमीशन की मीटिंग हुई थी अबू धाबी में, उसी दौरान जो है इस पार्टनरशिप को दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन किया गया। ये जो मीटिंग है, इसकी सह अध्यक्षता जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर और उनके जो काउंटर पार्ट रहे शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, उन्होंने जो है वो इसकी सह अध्यक्षता की है। तो इन दोनों के बीच में इस पार्टनरशिप को साइन अप किया गया। UAE की बात करें तो UAE की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है देखिए, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ब्लूमबर्ग, डैश हैज़ लीप्ड पास द यूके इन द फाइनल 3 months of 2021 टू बिकम द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो अभी कौन से देश ने 2021 के अंतिम 3 महीनों में यूके को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो कौन सा, सीधी सीधी बात है देखिए कि इंडिया जो है ना 5वें प्लेस पे आ गया और इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ दिया है। इसी में अगर हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमी की बात करें तो बिगेस्ट इकोनॉमी किसकी है, तो यूएस की सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद सेकंड प्लेस पे है चाइना, देन जापान, फोर्थ प्लेस पे है जर्मनी और अब भारत जो है वो फिफ्थ प्लेस पे आ गया है। इंडिया की इकोनॉमी का अनुमान लगाया गया है कि 2022-23 में जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 7% की जो दर है उससे बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड होस्टिंग इट्स फर्स्ट एवर पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट इन सितंबर 2022। किस देश ने सितंबर 2022 में अपने पहले प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने की घोषणा की है? तो यूएसए के द्वारा फ्रेंड्स जो है इसकी मेज़बानी करने की घोषणा की गई है और इसका जो आयोजन है वॉशिंगटन में होगा। 28 और 29 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो इस समिट को होस्ट करेंगे। इस समिट में देखिए डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा, यानी प्रदर्शित किया जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स पार्टनरशिप विद पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ एंड द पैसिफिक रीजन। तो जितनी भी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हो गई या जो पैसिफिक रीजन है उसके साथ में यूएस की जो साझेदारी है उसका प्रदर्शन जो है इस समिट के दौरान में किया जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा मैं आपको इन कंट्रीज़ के बारे में बता देती हूँ। यूएसए सभी को पता है कि इसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन और यूएस डॉलर यहाँ पे करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको सिटी जो है वो मैक्सिको की कैपिटल है और मैक्सिको पेसो जो है यहाँ पे चलती है करेंसी। चिले की बात करते हैं तो चिले की कैपिटल है सेंटियागो और चिले में जो करेंसी चलती है वो है चिलियन पेसो। तो ये छोटी छोटी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी फ्रेंड्स हम लोगों को याद होने चाहिए क्योंकि ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्ट्रीट इन द कैनेडियन सिटी ऑफ मरखम इज़ नेम्ड आफ्टर विच इंडियन म्यूजिशियन। तो कनाडा में एक सिटी है मरखम, जहाँ पे एक मरखम शहर है जहाँ पे एक सड़क का नाम रखा गया है एक भारतीय संगीतकार के नाम पे। तो इनका नाम पूछा गया है, आंसर है यहाँ पे AR रहमान जी के नाम पे इस रोड का नाम रखा गया है। AR रहमान जी का पूरा नाम क्या है देखिए, अल्लाह रखा रहमान। ये इंडियन फिल्म कंपोज़र, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, सिंगर, सॉन्ग राइटर हैं और इंडियन सिनेमा में काफ़ी उनका वर्क रहा है, पर्टिकुलरली तमिल और हिंदी फिल्म्स में। 2010 में उनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सिंपली ध्यान रखना कि किसके नाम पे रखी गई है रोड का नाम, AR रहमान जी के नाम पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक। किस कंपनी ने भारत के पहले LNG ईंधन वाला जो हरे ट्रक है इसका अनावरण किया है? तो ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा जो है फ्रेंड्स इसका अनावरण किया गया है। ये जो ट्रक है ना, इस ट्रक को मैन्युफैक्चरिंग या इस ट्रक की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये पुणे के पास चाकन एक जगह है, ये यहाँ पे लोकेटेड है और इसे इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, नितिन गडकरी जी ने। ध्यान रखेंगे, देखो ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा जो है ये अनवील किया गया और इनॉग्रेट यानी इसका उद्घाटन किसने किया, नितिन गडकरी जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के। ब्लू एनर्जी मोटर्स ट्रक विल बी लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल्ड लॉन्ग होल हैवी ड्यूटी ट्रक्स। तो सिंपल यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी, तो इस कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा और मिनिस्टर का नाम यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई-गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम दिया है समर्थ। तो जो समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल है इसे हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। ये क्या करेगा देखिए, ये 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और 140 पब्लिक स्कूलों में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में
जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक हैं या जो भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो आपको इस समर्थ जो पोर्टल है ना यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया गया ताकि एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, उसी के लिए ही इसे इस पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की बात करें तो भोटिया, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी और थारू। जो हाईएस्ट डैम है इंडिया का यानी टिहरी डैम वो भागीरथी रिवर पे है, उत्तराखंड स्टेट में है। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, इससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू एग्जेम्प्ट स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम कैरिंग बैग्स वंस अ वीक एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन दैम। किस राज्य ने स्कूली बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग ले जाने से छूट देने और उन पर दबाव कम करने का फैसला किया है कि मतलब वो हफ्ते में एक बार बैग नहीं लेके जाएंगे स्कूल, उससे उनका एक तरीके से जो प्रेशर है वो कम होगा। ये फैसला किस सरकार ने लिया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने लाइट वेट स्कूल बैग पॉलिसी वो लेके आया है कि भाई बच्चों का जो बैग है वो लाइट वेट होना चाहिए, उन पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग क्लासेस के लिए जो स्कूल बैग्स का वजन होगा, वेट होगा ना, वो एक तरीके से स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि अगर बच्चा सेकंड क्लास में है तो उसके जो बैग है उसका वेट इतना होगा, थर्ड क्लास का इतना, तो इस तरीके से अलग अलग करके उसको एक पूरी लिस्ट में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश से मैं आपको कुछ और न्यूज़ रिवाइज करवा देती हूँ। तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा देखिए पहला ड्रोन मेला ऑर्गेनाइज किया गया ग्वालियर में। पहली जो साइबर तहसील इंडिया की वो क्रिएट हुई मध्य प्रदेश में। इंदौर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के ट्राइबल आइकन तांत्या भील जी के नाम पे रखा गया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यहाँ पे शुरू हुई। इंदौर को डिक्लेयर किया गया इंडिया का फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। मध्य प्रदेश की सरकार ने देवन्या स्कीम शुरू किया टू प्रमोट आयुर्वेद। यहाँ पे युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान भी शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट और यूटी हैज़ द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया लॉन्च द व्हेल शार्क रेस्क्यू कैंपेन। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाव अभियान को शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरला एंड लक्षद्वीप। इसलिए करेक्ट आंसर है सुटेबल ऑल। हमारे तीनों ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। मेन देखिए इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जैसे व्हेल शार्क है, व्हेल शार्क कभी कभी ऐसा होता है कि जो मछली पकड़ने का जाल होता है उसमें फंस जाती हैं, उसकी वजह से उनकी काफ़ी मतलब उनको चोट भी पहुंचती है, काफ़ी इंजर्ड भी वो हो जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि डेथ भी हो जाती है। तो उन सभी डेथ में कमी लेके आना, साथ ही साथ में जो फिशरमैन हैं उनको भी अवेयर करना किस चीज़ के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ व्हेल शार्क्स के बारे में। इसी के लिए इस व्हेल शार्क बचाव अभियान को भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस ऑफ विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट पुलिस इन द कंट्री टू मेक द कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी। तो किस राज्य की पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है? तो ये पुलिस है दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस का ये फैसला लिया गया है। तो अब इसके लिए देखिए दिल्ली पुलिस ने जो है मोबाइल क्राइम टीम वैन, इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन वैन को एक तरीके से लगाया जाएगा। और इसके अलावा जब भी देखिए कोई भी ज़रूरत होगी, इन वैन से फ़ायदा क्या होगा कि मान लीजिए किसी भी स्पॉट पे कहीं भी ज़रूरत है फॉरेंसिक या कुछ भी रिपोर्ट्स की या कुछ चीज़ लेने की, तो एकदम से जो ये फॉरेंसिक पुलिस वैन है ये उस स्पॉट पर पहुंच पाएंगी। तो इसके लिए फॉरेंसिक मोबाइल वैन का भी आवंटन हर एक ज़िले को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन अ बुक जिसका टाइटल है व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोइर्स ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट। ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर उपेंद्र कौल के द्वारा जो है बुक लिखी है, जो कि वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने जो है इस बुक को लिखा है।
इस बुक में देखिए ये जो बुक है ना वो कश्मीरी पंडित डॉक्टर उपेंद्र कौल की जो एक तरीके से हार्ट टचिंग इवेंट्स है, हार्ट टचिंग स्टोरी है, उसी की ही बारे में इस बुक में उन्होंने बताया है। उन्होंने खुद की ही जर्नी के बारे में बताया है। और वाइल ट्रेवलिंग टू वेरियस लोकेशंस लॉन्ग्ड फॉर अ होम इन हिज होम टाउन ऑफ कश्मीर, कि अलग अलग स्थानों की यात्रा करते उन्होंने अपना जो होम टाउन है कश्मीर वो उसमें एक घर के लिए भी तरस गए थे और अलग अलग जगह उन्होंने काफ़ी एक तरीके से ट्रैवल किया। और इसी हार्ट टचिंग इवेंट्स के बारे में इस बुक में बताया गया है। इसी के साथ कुछ और फ्रेंड्स बुक्स की बात करें, क्योंकि बुक से क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ज़रूर आपका बनेगा। तो लॉकडाउन लिरिक्स ये बुक लिखी है संजुक्ता दास। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लीजेंड ये बुक लिखी है फैसल फारूकी। बियॉन्ड द मिस्टीविल मिस आराधना जोहरी। गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस ये बुक लिखी है प्रार्थना बत्रा। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स ये बुक लिखी अभिनव चंद्रचूड़। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप उषा उत्तुप। ओन बोर्ड्स माई ईयर्स इन बीसीसीआई ये बुक लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है कल्याण चौबे, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो हैं नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब फ्रेंड्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 23 जून 1937। हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है। मेंस जो फुटबॉल टीमर्स के कोच हैं इगोर स्टीमिक और वुमेंस फुटबॉल टीम के कोच हैं थॉमस टेररबी। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप इनको यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन है द अलई दरवाज़ा ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय, जो दिल्ली का अलई दरवाज़ा है वो किसके द्वारा बनाया गया था। सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दिल्ली में जो अलई दरवाज़ा है इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया वुड यू विजिट टू सी मुगल एम्परर हुमायूंस लाइब्रेरी, तो जो मुगल बादशाह हुमायूं थे उनका पुस्तकालय देखने के लिए आपको कौन से स्थान पे जाना पड़ेगा। तो अगर आपको उनकी लाइब्रेरी देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा न्यू दिल्ली में। तो मुगल एम्परर ह्यूमंस की लाइब्रेरी जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ें हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ मुग़ल एम्परर्स जो रहे हैं उनके मॉन्यूमेंट्स की बात करें, जैसे अकबर की बात करें कि अकबर के द्वारा कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स जो है वो सेटअप किए गए थे। तो आगरा फोर्ट तो आगरा में ही है। उसके अलावा ध्यान रखेंगे फतेहपुर सीकरी, ये भी आगरा में है। बुलंद दरवाज़ा आगरा में है। हुमायूंस टॉम ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और अकबर टॉम ये है सिकंदरा। तो ये रिलेटेड किससे हैं, अकबर के मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच रूरल ऑफ एंशियंट इंडिया बिल्ट द फेमस महाबोधि टेम्पल ऑफ बोधगया बिहार। तो देखिए फ्रेंड्स प्राचीन भारत के किस शासक ने बोधगया बिहार के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो महान सम्राट अशोका के द्वारा जो है जो बोधगया में महाबोधि टेम्पल है इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु बिल्ट द विजय स्तंभ इन चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था। सही आंसर है राणा कुंभ के द्वारा जो है चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण करवाया गया था। जो राणा कुंभा थे ना ये राणा मोकल के बेटे थे और ये चित्तौड़गढ़ में इनका शासन रहा था। 1433 में ये यहाँ के रूलर बने थे। राणा कुंभा ने 3 बैटल्स लड़ी थी। मोहम्मद खिलजी सुल्तान जो कि सुल्तान ऑफ मंडू के थे सुल्तान, उनके साथ में कौन कौन सी, एक तो थी बैटल ऑफ सरनपुर, बैटल ऑफ मंडलगढ़, बैटल ऑफ बानस। तो ये 3 बैटल जो है वो राणा कुंभा के द्वारा लड़ी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकबर कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना इन डैश। तो फ्रेंड्स अकबर ने जो इबादत खाना है इसका निर्माण कहाँ पर किया। तो इसे कहते थे हाउस ऑफ वर्शिप। तो इसका निर्माण कहाँ पे किया गया था, फतेहपुर सीकरी में।
अब फ्रेंड्स आज हम कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो 2022 में ये भी सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो चलिए एक बार क्विक सा एक रिवीजन करते हैं। 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? उदय उमेश ललित। जो नए वाइस प्रेसिडेंट बने उनका नाम है जगदीप धनखड़। नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सुरेश एन पटेल। जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। नए डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कौन बने? हिमांशु पाठक। इसके अलावा देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो उनका नाम है देवाशीष मोहंती। 50वें चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की जो पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं फ्रेंड्स राजीव कुमार। तो इसी तरीके से मैं आपको कुछ ना कुछ डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कराती चलूँगी, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओवरऑल कंप्लीट ये वीडियो मिल पाए। तो फ्रेंड्स अब आपकी बारी आ गई है होमवर्क क्वेश्चंस को करने की। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। भारत का जो पहला गार्डन टॉम्ब है ये किसका मकबरा था? तो पहला जो उद्यान मकबरा है किसका मकबरा था, ये हमें आंसर करके यहाँ बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वॉज नॉट बिल्ट बाय शाहजहाँ? इनमें से कौन सा स्मारक है जो शाहजहाँ के द्वारा नहीं बनवाया गया था? ध्यान रखेंगे और फिर बताइएगा ये भी कि वो मॉन्यूमेंट किसने बनवाया था, इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स ऐसे ही अच्छे से अपनी तैयारी को करते चलें, आगे बढ़ते चलें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।